नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल मिला के 22 इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के बारे में, जो कि कल 29 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपका टास्क सिर्फ ये रहेगा कि कल जैसे ही बाजार ओपन हो शार्प 9:15 पे इन 22 के 22 कंपनी की शेयर को नजर रखना। अच्छा, शुरू की कुछ कंपनी हम डिस्कशन करेंगे जिस पर कल दोस्तों बम्पर गिरावट हो सकता है अगर कल सुबह तक स्थिति चेंज नहीं हुआ तो। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। कौन सी स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। दोस्तों, फिलहाल देखिए, आज इंडियन मार्केट तो क्लोज था ईद की वजह से, बट दुनिया भर की मार्केट ओपन है। रात में भी यूएस मार्केट ओपन होगा। बात यह है कि मैं आपको लास्ट वीडियो में जानकारी दे चुका हूं ऑलरेडी। यूएस ने एक फ्रेश स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, और जिस वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइस पिछले 2 दिनों पे थोड़ा सा कम हो गया था, वो फिर से स्पाइक करने लगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, WTI क्रूड जो है फिलहाल 2.5% ऊपर चल रहा है। ब्रेन क्रूड की बात करें, जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी लगभग 2 से 2.5% ऊपर चल रहा है। 96 के आसपास चल रहा है, जो कि कल रात में 93-94 पे पहुंच गया था। नेचुरल गैस की बात करें, ये भी लगभग 5% के आसपास ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ऑयल प्राइस में फिर से जंप करना कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को या कुछ पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। आइए पूरा लिस्ट में आपको दिखाता हूं। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स है, आप बस फटाफट नोट करते जाइए। ठीक है, अभी जो भी शेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे, आप पेपर पे में या तो नोट कर लीजिए या तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए। ठीक है। अच्छा, ऑयल प्राइस बढ़ जाना, कहीं ना कहीं सबसे पहले जो इंपैक्ट पड़ेगा ओएमसी सेक्टर। ओएमसी मतलब ऑयल मार्केट कंपनी, जैसे कि इंडियन ऑयल। ठीक है, अब ये कंपनी क्यों इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सब कंपनी क्या करते हैं, बाहर से ब्रेन क्रूड खरीदते हैं, भारत में उसको रिफाइन करके बेचते हैं। तो बाहर से जब महंगा खरीदेगा ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण, तो क्या होगा, उसका मार्जिन इंपैक्ट पड़ेगा। समझ आ रहा है बात। तो जिस वजह से ओएमसी सेक्टर में सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे आप इस सेक्टर से इंडियन ऑयल को ले सकते हो, बीपीसीएल को ले सकते हो, जो कि लास्ट डे आपने देखा कि शेयर थोड़ा बहुत रिकवर कर गया। या आप एचपीसीएल को भी आप देख लीजिए, लास्ट डे शेयर 400 को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। एचपीसीएल रिसेंटली सब कंपनी की रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया था। या आप चाहे तो इस लिस्ट में रिलायंस को भी ले सकते हो, ये भी अपनी इस सेक्टर की एक बड़े कंपनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर कल सुबह तक, मेरे बात को कंप्लीटली सुनना, मैं कौन सी कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। कल सुबह तक अगर ऑयल प्राइस में कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, ऐसा ही रहा या थोड़ा और बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं ओएमसी सेक्टर पिट सकता है। इसके अलावा देखिए, मेन इंपैक्ट पड़ेगा ओएमसी सेक्टर के अलावा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर क्यों, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ने के साथ साथ किसका कनेक्शन है, महंगाई बढ़ने का। महंगाई जब बढ़ेगा क्या होगा, सीपीआई इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, आरबीआई को रेपो रेट हाइक करना पड़ेगा, और उस सिचुएशन पे रेपो रेट जब हाइक होगा, बैंक फिर से स्ट्रेस में आएगा। ठीक है, सो जितने भी खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आप मोस्टली जो निफ्टी 50 में शामिल है ऐसा प्राइवेट बैंक्स, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, आपके कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ठीक है, इस सब बैंक के ऊपर नजर रखना। और पीएसयू बैंक में सिर्फ मैं कहूँगा एसबीआई एनफ है, क्योंकि ये आपके निफ्टी 50 की शेयर है। तो ओवरऑल बात करें, बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक अगर वीक पड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपके एसबीआई भी थोड़ा बहुत वीक हो सकता है, क्योंकि ये आपके निफ्टी 50 की बात पार्ट है। बाकी बात करें, जो पीएसयू बैंक है वो आपके निफ्टी 50 की पार्ट नहीं है, जैसे कि आपके पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सेक्टर, मतलब ये जो कुछ सेक्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, एक और सेक्टर है, वह कमर्शियल व्हीकल्स मेकर। कमर्शियल व्हीकल जो कंपनी बनाता है, जैसे कि टाटा मोटर कमर्शियल। बाय द वे, एक और बात दोस्तों याद हुआ, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की आज रिजल्ट आउट हुआ है। बेचारे की मतलब दिन बहुत बुरा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की रिजल्ट तो बहुत बढ़िया रहा। प्रॉब्लम यह है कि इस बार सिचुएशन थोड़ा सा अगेंस्ट में है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अशोक लैंड की रिजल्ट दे दूंगा, मिस मत करना, देखना। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों, मैं कहूँगा कमर्शियल व्हीकल्स मेकर के ऊपर नजर रखना। तो ये जो सेक्टर्स एंड शेयर्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इसके पीछे क्या रीजन है, ऑयल प्राइस बढ़ जाना, तो वो डिपेंड करके कल सुबह तक। बट अभी जो स्थिति है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब सेक्टर में इंपैक्ट पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आज मार्केट तो क्लोज था, बट कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, जैसे कि अशोक लेलैंड, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। एक और कंपनी है दोस्तों, जो कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से आज दिन की फर्स्ट वीडियो में बार बार रेकमेंड आया था मेरे लिए कि सर इसको कवर जरूर करना। बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड। देखिए, इस बार डिफेंस सेक्टर की परफॉर्मेंस मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा था,
ठीक है, चाहे हम एचएल, बेल, मजगांव डॉक, जीआरसी को उठाए, बट उतना भी खराब नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि इस बार बीडीएल की रिजल्ट काफी शॉकिंग, इवन मेरे लिए भी, मतलब ऑल ओवर सेगमेंट पे कैसा खराब हो सकता है, सारे सेगमेंट को दोस्तों एकदम खराब कर दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे कि लास्ट ईयर पे आप पहुंच जाइए 2025 के क्वार्टर फोर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 273 करोड़ रुपए। इस बार पता है कि कंपनी की नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 113 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही 58 की ड्रॉप हुआ, कहाँ पे, नेट प्रॉफिट पे। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, कंपनी की टोटल इनकम कितना परसेंट गिरा है पता है, 73%, 73% गिरा है। पिछले साल जो कंपनी की टोटल इनकम आया था, मतलब रेवेन्यू, 1777 करोड़। इस बार कितना है पता है, सिर्फ 480 करोड़ ओनली। 73% की मैसिव ड्रॉप हमें देखने को मिला। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए कंपनी की एबिटा। एबिटा पिछले साल कितना था पता है, 299 करोड़ रुपए। इस बार पता है कितना हुआ इस क्वार्टर में, सिर्फ 55.2 करोड़। कितना परसेंट गिरा है पता है, 81%, 81.5% की ड्रॉप एबिटा ड्रॉप हुआ है। एबिटा मार्जिन पिछले साल था, मतलब 2025 की क्वार्टर फोर में 16.8%, और इस पर आया है 11.5%। तो मतलब ऑल ओवर सेगमेंट, आप रेवेन्यू को उठाइए, मार्जिन को उठाइए, प्रॉफिट को उठाइए, अर्निंग पर शेयर को उठाइए, एबिटा को उठाइए, एबिटा मार्जिन को उठाइए, ऑल ओवर सेगमेंट पे कंपनी बहुत खराब परफॉर्म किया, बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म किया। सो मोस्टली चांस है, एक तो बाजार की सेंटीमेंट, ऊपर से कंपनी की वीक परफॉर्मेंस, वीक नहीं एक्चुअली वर्स्ट परफॉर्मेंस जिसको आप कह सकते हो, तो मे भी शेयर गिर सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको बीडीएल की रिजल्ट देखने के बाद? और साथ में इस बार कंपनी डिविडेंड भी जिस वजह से उतना नहीं दिया, ऑब्वियसली बात है कहां से देगा, अगर कंपनी की प्रॉफिट ही 58-59% के आसपास ड्रॉप होता है, तो कंपनी सिर्फ 40 पैसे की डिविडेंड ही देगा ना, 1 रुपए पूरा भी डिविडेंड नहीं दे पाया, इवन आधा रुपए भी नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों बीडीएल की रिजल्ट। कैसा लगा, मतलब जो भी आपको ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। एक और कंपनी दोस्तों मैं कहूंगा जो कि कल, मतलब 27 तारीख मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आउट किया था, बाटा इंडिया। आपको पता होगा बाटा काफी पुरानी कंपनी है भारत में, और फुटवेयर सेक्टर की एक बड़े कंपनी है, बट बाटा से दोस्तों ये उम्मीद नहीं था। थोड़ा ध्यान से देखना, बाटा की जो रिजल्ट इस बार, इनकम की सेगमेंट फिर भी चलो ठीक है, मैं कहूंगा ईयर ऑन ईयर बेस पे एक ठीक है, म्यूटेड ग्रोथ रख दिया। 827 करोड़ के आसपास कंपनी इनकम जनरेट किया, जो कि पिछले साल में था 788 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 944 करोड़। ठीक है, क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ और ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुआ कि कंपनी की इस बार खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पाया। जो पिछले साल कंपनी की मार्जिन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.56%, लास्ट क्वार्टर में इवन 22.45% के आसपास रखा था, इस बार 18% के आसपास पहुंच चुका है, 18.21%। ऊपर से कंपनी के एक्सेप्शनल लॉस हुआ, यहाँ पे अदर्स इनकम में एक्सेप्शनल लॉस, और जिस वजह से क्या हुआ पता है, इस बार इवन टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ा कंपनी को। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 45.92 करोड़, लास्ट क्वार्टर में आया था, मतलब क्वार्टर थ्री में 66.10 करोड़, इस बार सिर्फ 2.21 करोड़। तो मतलब बताने की अलग से जरूरत नहीं है, बहुत खराब परफॉर्म किया है बाटा इंडिया। ठीक है, तो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखना, बाटा इंडिया के शेयर कर, तो मोस्टली चांस है ये सब कंपनी दोस्तों कल गिर सकता है। और शुरू में जो कंपनी आपको बताया, ये आपकी कंडीशनल, मतलब सुबह डिपेंड करेगा ऑयल प्राइस की वजह से। अब चलिए दोस्तों कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो एक्चुअली कल फोकस में रहने वाला है, मतलब न्यूज अच्छा है। अब देखते हैं कि मार्केट की सेंटिमेंट किस तरह उसके ऊपर। ठीक है, क्या कहते हैं आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उसका भी थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब एडीआर वर्जन में भी लिस्टेड है ना। ओके, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। देखिए कुछ शेयर्स इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे भी कुछ कारण है, तो इसके ऊपर सिंपल नजर रखना। इसमें गिरावट होगा नहीं होगा वो अलग बात है, इसमें गिरावट नहीं होने का मोस्टली चांस है। जैसे कि कोल इंडिया, कोल इंडिया की ओएफएस आपको पता होगा, कल इसकी आखिरी दिन है। पहले दिन पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और जिस वजह से शेयर भी एकदम से पटाख से रिकवर कर गया, शुरू में 8% डिक्लाइन होने के बाद। इसके अलावा अदानी पावर वाला न्यूज ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ, सिंपल यहाँ पे बस रिमाइंड करते जाइए। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अच्छा, एलआईसी वाला न्यूज भी ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ कि यहाँ पे सडनली एक खबर आया कि एलआईसी शायद आपके ओएफएस के थ्रू नेक्स्ट मंथ पे अपना स्टेक सेल कर सकते हैं, ऐसा ही एक खबर आया था। अब इसका कोई देखिए वो नहीं है, मतलब कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसे ही एक न्यूज चल रहा था, तो जो भी है इसके ऊपर नजर रखना। जेएसडब्ल्यू स्टील वाला न्यूज भी ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, जेएसडब्ल्यू स्टील जो बड़ा निवेश करने वाला है आगे।
ठीक है। तो कल JSW स्टील के ऊपर भी नजर रखना। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी ऑलरेडी आपको मैं कल रात में अपडेट दे चुका हूँ। इसके अलावा फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड दोस्तों, इसकी रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, ब्रोकरेज भी अच्छा, इसको रेटिंग टारगेट दिया, तो इसके ऊपर भी नजर रखना। फिर आ जाए दोस्तों HFCL, ये भी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। इसको वो नजर रखना। इसको इसको एक्चुअली ऑर्डर मिला है HFCL को, कल रात को एक बढ़िया ऑर्डर मिला था। आई थिंक कि मैं आपको शायद देना भूल गया था, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, सही कहा, कल रात में ये खबर आया था रेलटेल की तरफ से 135 करोड़ की ऑर्डर मिला था। अच्छा, फिर आ जाए आपका IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक वो दोस्तों एक बहुत तगड़ा अपडेट है, बहुत तगड़ा अपडेट। कल IDFC फर्स्ट बैंक की शेयर को नजर रखना, और जिस वजह से एक्चुअली लास्ट डे ठीक आखिरी 5 मिनट पे शेयर स्पाइक कर गया था, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक नोट करते जाइए। अच्छा, फिजिक वाला का भी लास्ट नाइट रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट अच्छा रहा मतलब वही लॉस हुआ है, बट लॉस काफी कम हो गया, ठीक है, और इनकम भी काफी इंक्रीज हुआ, तो फिजिक वाला की शेयर भी नजर रखना। अच्छा, टाटा मोटर पैसेंजर के ऊपर भी कुछ बढ़िया अपडेट है। पैसेंजर मतलब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, पैसेंजर की बात कर रहे हैं। और शेयर भी अगर आप देखेंगे रिसेंटली जितना नीचे पहुंच गया था, फिर से 19 से लेकर 20% स्पाइक कर गया, क्योंकि अभी ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे हमने 22 कंपनी की शेयर्स के बारे में चर्चाएं की है। शुरू की जो लॉट है उसमें गिरावट होने का चांस है, और जो सेकंड आपकी लॉट है उस पर नॉर्मली नजर रखना, ठीक है। बाकी और भी कुछ जानकारी है जो कि अगले वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा, सो मिस मत करना, देख पाना एक भी अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।